साइलेंस मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ माइनर्स जमीन के अंदर करीब 1000 फीट नीचे माइनिंग के काम में लगे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये आवाज किस चीज की आ रही है। तभी बहुत सारे अजीब और खतरनाक दिखने वाले चमगादड़ यानी बैट की तरह क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं। साइज में वो बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन देखते देखते वो उन सब माइनर्स की जान ले लेते हैं और उनका बहुत बड़ा झुंड ऊपर की तरफ अर्थ पे आ जाता है। अब हम मूवी में देखते हैं कि मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम एली था, वो स्कूल से अपने घर जा रही थी। रास्ते में कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे क्योंकि एली सुन नहीं सकती थी। बचपन में उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से वो अपने सुनने की क्षमता खो चुकी थी। एली का एक फ्रेंड था जिसका नाम रॉब था। एली और रॉब एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। एली के घर में उसकी मम्मी पापा, ग्रैंडमदर और एक छोटा भाई उसके साथ रहता था। एली अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की बातें उनके लिप्स पढ़कर और साइन लैंग्वेज में समझती थी। एक बार की बात है, रात का वक्त था। आसमान में सिटी नॉर्मल रेजिडेंट एरिया में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, जो कि नॉर्मल से थोड़ा अजीब था। एली और उसकी फैमिली डिनर के बाद सो जाती है। तभी एली की मॉम उसे अचानक रात के 3 बजे जगाती है कि शहर में कुछ हो रहा है। सारे फैमिली मेंबर्स टीवी पे न्यूज देखते हैं। शहर में हर तरफ तबाही मची हुई थी। टीवी पे न्यूज में बताया जाता है कि माइनिंग के दौरान कुछ बेहद खतरनाक क्रिएचर्स बाहर आ चुके हैं और आवाज सुनकर वो अटैक कर रहे हैं। न्यूज पर शहर की वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी कार में बैठ लोगों को रिटर्न मैसेज देती है कि आवाज ना करें। उसी वक्त एक और फैमिली मेंबर जो कि बच्चों के अंकल थे जिनका नाम ग्लेन था, वो वहाँ आ जाते हैं। वो सबसे कहते हैं कि शहर में रहना बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सब लोग अपने फोन्स को साइलेंट मोड में कर लेते हैं और अपनी जरूरत की चीजें लेकर कार्स में वहाँ से जाने लगते हैं। मूवी में एक मेट्रो टनल के सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे वो टनल के अंदर मेट्रो में ही फंसे रहते हैं। एक औरत के पास एक छोटा बच्चा रहता है जो रोने लगता है, जिस वजह से सब उसे मेट्रो से बाहर जाने कह देते हैं। कुछ देर बाद उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो क्रिएचर्स उस औरत और बच्चे को मार डालते हैं। एली और उसकी फैमिली घर से निकल चुकी थी। वे गैस लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुके। तभी एक आदमी वहाँ गन लेकर आ जाता है और एली के फादर से उनकी कार्स मांगने लगता है। वो लोग घबरा जाते हैं। तभी अंकल गिलन आकर उस आदमी के पैर में गोली मार देते हैं और उनका डॉग भी उस आदमी को काट लेता है। वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन शहर के रास्ते ट्रैफिक की वजह से बंद थे और वो लोग ट्रैफिक की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी वो लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे अंकल गिलन दूसरी कार में एलन के फादर को लीड कर रहे थे। तभी अंकल गिलन के कार के आगे अचानक से एक हिरन का झुंड आ जाता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट के दूर जंगल में गिर जाती है। एक्सीडेंट बहुत बुरा होता है और अंकल गिलन का पैर कार में फंस जाता है, जिसे बिना रॉड को काटे नहीं निकाला जा सकता था। एली और उसकी फैमिली कार में बैठती है ताकि अंकल गिलन के लिए कोई मदद ला सके। तभी उनके पेट डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर्स जिनको अब वेस्प के नाम से जाना जाता था वहाँ आ जाते हैं और जोर जोर से उनके कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अंकल गिलन वेस्प्स का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए गोली चलाते हैं और गोली की आवाज सुनकर वेस्प्स उनकी तरफ चले जाते हैं। एले के फादर डॉग को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अंकल गिलन की जान जा चुकी थी और वेस्प्स का ध्यान भटकाने के लिए एले के फादर कार में आग लगाकर फैमिली के साथ आगे जंगल की तरफ पैदल बढ़ने लगते हैं। आगे जाते जाते एले के भाई को दूर एक फार्म नजर आता है। वो वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। वहाँ पहुँचने में रात हो जाती है। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो एक काफी बड़ा फार्म था और वहाँ एक घर भी था। जैसे ही वो मेन गेट खोलने की कोशिश करते हैं, उस पे बेल रिंग्स लगे हुए थे जो कि दरवाजा खोलने की वजह से जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत गन लेकर घर से बाहर निकलती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि चले जाओ यहाँ से, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर सारे वेस्प उसकी तरफ आ जाते हैं और उसे खा जाते हैं और वो बूढ़ी औरत एक कुएं में गिर जाती है। तभी एली के फादर को एक छोटा सा सुरंग जो कि फार्म के अंदर जाने का रास्ता था वो मिलता है। एली के फादर उसके अंदर से रेंगते हुए फार्म के अंदर पहुंच जाते हैं और बाकियों को भी अंदर आने का इशारा करते हैं। तभी सब लोग सुरंग के अंदर से जाने लगते हैं और सुरंग के अंदर एक सांप रहता है जिसकी आवाज सुनकर वे वहां आ जाते हैं और आखिरी में एली की मदर आ रही थी। उसका एक पैर अभी सुरंग से बाहर ही था तो वेस्प उसके पैर को खाने लगते हैं। तभी वेस्प को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एली के पापा ट्रैक्टर ऑन कर देते हैं और सारे वेस्प एली की माँ को छोड़कर ट्रैक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसी तरह वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं। एली की ग्रैंडमदर एक नर्स थी। वो एली की मदर का जख्म का ट्रीटमेंट करती है। किसी तरह रात गुजर जाती है, लेकिन जख्म बहुत गहरा होने की वजह से उसे दवाइयों की सख्त जरूरत रहती है। एली अपने पापा के साथ घर के बाहर जाती है दवाई लाने के लिए। वो एक मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं। किसी तरह से वहाँ से दवा लेकर एली और उसके पापा वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उस चर्च का फादर उन्हें रोकता है और वो लिखकर उन्हें कहता है कि मैं एक फादर हूँ, आप लोग प्लीज हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें। लेकिन एली के पापा उसे मना कर देते हैं और वो लोग आगे घर की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो फादर गुस्से में अपने मुंह खोलता है और उसकी जुबान कटी हुई थी।
थी। जब वो लोग घर आ जाते हैं तो उनका पीछा करते हुए चर्च का फादर और लोगों के साथ उनके घर तक पहुंच जाता है और जबरदस्ती उन्हें अपने कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है। एली के फादर के बहुत समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते, तो एली के पापा गुस्से में अंदर से अपने गन लेकर उन्हें मारने की धमकी देते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात के वक्त एक छोटी सी लड़की उनके घर के बाहर आती है। वो उस बच्ची को कालिया समझकर अंदर बुला लेते हैं। तभी घर के बाहर से चारों तरफ से मोबाइल के अलार्म की आवाज आने लगती है और उस लड़की के बदन में भी बहुत सारे मोबाइल बांधकर अलार्म सेट करके खासकर उस चर्च के फादर ने उनके पास भेज दिया था। एली की फैमिली ने दिमाग से काम लिया और सारे मोबाइल्स को जल्दी से बाहर निकालकर पानी में डाल दिया। तब तक घर के बाहर चर्च के फादर और कुछ लोग आ चुके थे और एली और उसकी फैमिली पर हमला करने के लिए तैयार थे। वो एली को उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। तभी एली की जान बचाने के लिए सब लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं और एली की ग्रैंडमदर एली की जान बचाती है, लेकिन वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी एली की ग्रैंडमदर जोर से चिल्लाती है और आवाज सुनकर वे उनके पास आ जाते हैं और एली की ग्रैंडमदर के साथ साथ उन बदमाश लोगों को भी खा जाते हैं। एली के सोशल मीडिया के जरिए अपने फ्रेंड्स से पता चलता है कि नॉर्थ की तरफ एक रेफ्यूजी कैंप है जहां लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत ठंड होने की वजह से वे ठंड में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने शांति में जिंदगी जीने का तरीका इख्तियार कर लिया था और उन्होंने ये भी सीख लिया था कि वेब्स को कैसे हराना है। एली अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ की तरफ बढ़ती है। वहाँ ठंड की वजह से सारे वेब्स धीरे धीरे मर रहे थे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वेब्स ने दूसरे जानवर और इंसानों को मारकर उनके पेट में बहुत सारे अंडे दे रखे थे। नॉर्थ के रेफ्यूजी कैंप पहुँचने पर वहाँ उसकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि कहानी साइलेंस मूवी की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप ये बताइए कि अगली वीडियो आप किस मूवी पे देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।